यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, यह देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर रही है, सांप्रदायिकता को बिगाड़ रही है, देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं, सबको एक रहना चाहिए और यही यात्रा लेकर चले हैं प्रेम मोहब्बत के लिए, सबको जोड़ने के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत और सासाराम ब्यूटीफुल चैनल। अभी हम सासाराम के कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं, रोहतास जिले का ये कांग्रेस कार्यालय है सासाराम में। और जैसा कि आपको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस से इससे एक दिन पहले राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा 0.2 की जो यात्रा है, यानी कि भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है 14 जनवरी से, इसको लेकर कल घोषणा की गई। तो इसी को लेकर हम कांग्रेस के जो भी नेता है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका कहना है और क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है इन लोग सफल बनाने में कितने हद तक प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नेताओं के पास। तो सबसे पहले यहाँ पर अध्यक्ष जी है। मेरा पहला सवाल होगा आपसे, ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा लेकर आने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, क्या इसको सफल हो सकता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत सफल था और यह भी सफल होगा। आज देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, प्रेम भाईचारा सौहार्द, आपस में जो नफरत फैल गया है, इसको लेकर के हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने वो अभी पद यात्रा निकाला था और आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो बहुत ही सफल होगा। और हम आशा करते हैं कि इस यात्रा से सभी जात धर्म संप्रदाय में प्रेम भाईचारा बनेगा और कांग्रेस पार्टी एक शक्ति के रूप में उभरेगी और 2024 में हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है पूर्ण बहुमत से आएगी और हमारे राहुल गांधी जी एक शक्ति के रूप में। क्या आपको लगता है कि भाजपा इस यात्रा को रोकने की प्रयास करेगी? वह तो बार बार करती है राहुल गांधी को रोकने के लिए, लेकिन यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा सफल होगी, न्याय यात्रा, और इसमें सारे मणिपुर से लेकर के मुंबई तक देखिए किस तरह का हमारे देश के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को राहुल गांधी के हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे लोग और यात्रा में भाग लेंगे। ये यात्रा बिहार होकर के भी गुजरेगी, 14 राज्य है उसमें से बिहार भी शामिल है। क्या सासाराम में कुछ हटके इंतजाम किए जाएंगे इस यात्रा को लेकर के? एकदम ऐतिहासिक होगा। यह सासाराम की सिरसा की धरती है और यहाँ जो यात्रा होगा एक हिंदुस्तान देखेगा कि सासाराम में एक ऐतिहासिक न्याय यात्रा हुआ। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर जावेद अख्तर साहब है हमारे साथ। पहले तो स्वागत है आपका जी, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल होगा, राहुल गांधी ये जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये यात्रा सफल हो पाएगी राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई थी? देखिए, इतिहास गवाह है, आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं वो सफल रही हैं। किताबों में, अखबारों में या कहीं भी आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए। ये यात्रा चाहे महात्मा गांधी की तरफ से हुई हो, चंद्रशेखर जी की तरफ से हुई हो, गौतम बुद्ध की तरफ से हुई हो, सारे वो यात्रा का रिज़ल्ट बेहतर हुआ है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। मेरे ख्याल से ये यात्रा एक यात्रा सिर्फ नहीं होती है, इसमें मोहब्बत, प्यार, जोश, लगन और भाईचारा का ये पैगाम देती है। राहुल गांधी से एक ने पूछा कि सर आपको ठंडी नहीं लगी क्या, पूरा वो यात्रा टी शर्ट पहन करके चलते रहे? तो राहुल गांधी जी का बड़ा अच्छा ये जवाब कि मैंने देखा छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ चूँकि वो रहते हैं तो उनको उसका वो असर नहीं आता है मौसम का, और राहुल जी को भी ठंडी लग रही थी, लेकिन एक जज्बात कि जब मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो इस तरह से पहन करके चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, यही उनका जवाब था। तो ये यात्रा एक पैगाम है, एक लेशन है और इससे लोग काफ़ी जुड़ भी रहे हैं और हम कामयाब भी
होते दिख रहे हैं। और राहुल गांधी तो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडिया कहिए या फिर वन ऑफ द बेस्ट इन 1 to 10 वो टॉप लीडरों में अभी वो विश्व में आ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह कामयाब होगी और हम कामयाब। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनंजय मेहता जी हैं, स्वागत है आपका चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितना तक सफल आप लोग कराएंगे इस यात्रा को? देखिए, न्याय यात्रा इसलिए सफल होगी कि एक तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने किया, एक मोहब्बत का पैगाम दिया पूरे देश में। और आज न्याय यात्रा राहुल गांधी जी इसलिए निकाल रहे हैं कि देश में जितने गरीब गुरबे हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, यह देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर रही है, सांप्रदायिकता को बिगाड़ रही है, देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। और ख़ास करके जो गरीब गुरबे लोग हैं, आज उनको कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा है। जो दलित हैं उनको उनके साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है। जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक नफरत की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस देश को बनाने में सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का योगदान रहा है। तो न्याय यात्रा में इस देश के गरीब गुरबे लोग जुटेंगे, वंचित समाज के लोग जुटेंगे, पिछड़े जुटेंगे, दलित जुटेंगे और जो अमन पसंद लोग हैं वह इस यात्रा में शामिल होंगे। और यह बहुत यात्रा सफल होगी। इसलिए सफल होगी कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं राहुल गांधी जी। यह यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। देखिए, ये नगर अध्यक्ष हैं सासाराम के कांग्रेस कमेटी के, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित इस स्थापना दिवस के मौके पर सारे कांग्रेस जन को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आपका भी। पहला सवाल होगा आपसे, राहुल गांधी 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। 6200 किलोमीटर काफी लंबी दूरी है और ये 66 दिनों में कैसे तय कर पाएंगे? जैसा कि दिशा निर्देश के अनुसार बस से भी ये कार्यक्रम है, बस से है, रोडवे है और जगह जगह पे वो पद यात्रा भी करेंगे। इस तरीके से मिला के एक कैलकुलेशन करके इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। और ये जो यात्रा है बिहार होकर गुजरेगी, और हमें जहाँ तक पता चला है कि ये सासाराम के पुराने जीटी रोड से भी गुजरेंगे राहुल गांधी। तो इसको सफल बनाने के लिए आप लोग किस हद तक प्रयास करेंगे? देखिए, सासाराम एक ऐतिहासिक जगह है, शेर ससुरी का ये शहर है और बड़े बड़े धाम यहाँ पे, एक ऐतिहासिक जगह। तो जाहिर सी बात है कि जब इस एरिया से जब उनकी यात्रा जब गुजरेगी तो एक इतिहास में वो भी दर्ज हो जाएगी, वो यात्रा भी। तो इसका आने वाले समय में आप खुद देखेंगे, लोग सारे देखेंगे जो भी रहेंगे, इससे यात्रा पूरी की पूरी कामयाब होगी। इससे पहले भी जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा ने रिकॉर्ड कायम किया, आपने देखा ये पूरे जहाँ जहाँ ये जोड़ो यात्रा करते थे, लोगों का प्यार मोहब्बत सैलाब उमड़ा चला आता था और इसका प्रभाव भी पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका चैनल का नमस्कार। मेरा सवाल होगा आपसे कि भारत न्याय यात्रा पर जो राहुल गांधी निकल रहे हैं, आप लोग किस हद तक प्रयास करेंगे सफल करने के लिए? सबसे पहले तो आप लोग, हम लोग सभी लोग भाजपा के लोग देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी पद यात्रा निकाले थे वो तो सफल हो गया, और जो आगे के कार्यक्रम होगा वो सफल ही होगा। यहाँ पर एक और है, क्या नाम है होगा आपका? डॉक्टर मनोज कुमार जी। तो ये जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, कितना हद तक आप लोग सफल कराने का प्रयास करेंगे? ये तो समय बताएगा कि कितना हद तक इसका सफल होगा। लेकिन एक बात कहेंगे कि आज 60 बरस से जो हमारे कांग्रेस पहले जो थी, जो अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि कुछ नहीं कर पाई, एक ही चीज है कि जो जमीन पर जितनी हरियाली देख रहे हैं हमारे कांग्रेस का दिन है। देश को कौन चलाता है? 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और फाइनेंस, वित्त विभाग। और देश को 3 ही चलाता है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम और डीएम। जब तीनों फेल हो जाते हैं तो न्याय के गुहार होता है ना। आज न्याय हमारे राहुल गांधी ने लेकर यात्रा चला, ये न्याय यात्रा नहीं, रियल में न्याय यात्रा है। इसलिए कि सेल्स इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट द ह्यूमन बॉडी। एक सेल्स पूरे होता है। हमारे देश को एक प्राइम मिनिस्टर चलाता है। प्राइम मिनिस्टर कभी
अपना वर्क नहीं, सिस्टम को नहीं बदल रहे हैं कि हमको न्याय को किस तरह देना है। तो न्याय यात्रा रियल में न्याय बनेगा और एक दिन ऐसा समय आएगा कि न्याय बनकर हमारे कांग्रेस पार्टी में होगी। भाजपा एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा लेकर चल रही है और राहुल गांधी एक तरफ न्याय का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, कौन जीतेगा? देखिए, जाति होती है पेड़ पौधे की, पक्षी की, जानवर की, मानव की जाति नहीं होती है। धर्मवाद, आतंकवाद ये जो है हम लोग में फैलाकर, या मंदिर हो या मस्जिद हो, आप बताइए किस्सा होता है? आरएनए और डीएनए दो होता है ना, उनका भी लाल मेरा भी लाल, उसमें डीएनए और आरएनए जब टेस्ट किया जाता तब ना होता है। टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि राम मंदिर क्या है और मस्जिद क्या है और गिरजाघर क्या है। सभी हमारे एक हैं, हमारा ब्लड एक है, हिंदुस्तान एक है और सभी हमारे एक हैं। देखिए, हम पुनः एक बार अध्यक्ष जी के पास पहुंचेंगे। जिस तरीके से भाजपा राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो और यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा पर जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, केवल भगवान को तो सब जगह पूजा होती है, सब लोग करते हैं घर घर में, यह तो कोई नई बात नहीं है। और आज जो समाज में नफरत पैदा हुआ है सब जगह, आज जात धर्म में लोग बट गए हैं, समाज में नफरत ही पैदा हो गया है। इसी को लेकर के हमारे माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं कि सबके साथ, गरीब गुरबा, अमीर गरीब, सब हम एक हैं, सब जाति धर्म के हम लोग सब एक हैं, सबको एक रहना चाहिए। और यही यात्रा लेकर चले हैं प्रेम मोहब्बत के लिए, सबको जोड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं को, और आशा करते हैं हम कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।